कश्मीर की वादियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से कर रही है। आप सबका शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस जम्मू कश्मीर को हम पिछड़ा जम्मू कश्मीर और बिछड़ा जम्मू कश्मीर के रूप में जानते थे, मैं पिछले भी बार आया हूं, यहाँ का अमन चैन मैंने देखा है और आज आकर भी यहाँ का अमन चैन मैं देख रहा हूँ। जो आम जैसे आप जैसे जनमानस में खुशी का इजहार दिख रहा है, निश्चित तौर वो काबिले तारीफ है। आज जिस मिशन और विजन को लेकर हम लोग विकसित भारत को सपने को संजोकर लेकर आगे चल रहे हैं, निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर में वह सपना सच होता हुआ अमन चैन के रूप में दिख रहा है। हम लोगों का संकल्प है कि इन वादियों में भी रोजगार सृजित हो, यहाँ की एक अलग पहचान दिखे, यहाँ की जो मूल पहचान है संपूर्ण भारतवर्ष में दिखे। यहाँ के जो बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है, जो पहाड़ियों में वादियों में रहते हैं, उनके हाथ में रोजगार हो। हमारा संकल्प आपका साथ रोजगार हो, हर घर हर हाथ, इस नारे के साथ हम लोग हर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। लगभग आज 708 जिले में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 29 प्रदेशों में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आप सब भाइयों के माध्यम से जन जागरण से यह काउंसिल संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 32,000 लोगों को रोजगार देने में अभी तक सफल रहा है। लगभग 83,000 परिवार के साथ यह काम कर रहा है। निश्चित तौर पे जिस संकल्प के साथ हम आज कश्मीर में आके यह वार्तालाप कर रहे हैं, इस जनमानस को, इस विचार को आप सबके सहयोग से इन वादियों में हम लोग बिखेरेंगे। यहाँ की खुशबू, यहाँ की आमचीन पहचान, यहाँ की रोजगार, यहाँ की मूलधारा, यहाँ की जो मूल पहचान है, उसको संपूर्ण भारतवर्ष में लेकर जाएंगे और वहाँ की जो चीज़ें खुशबू हैं वो कश्मीर में लाके लोगों तक बताएंगे, जिससे यहाँ पे अमन चैन और रोजगार की जो वायलेंस फैलता रहा उसको दूर हो। क्योंकि हम जानते हैं एक आर्थिक तंगी वजह से तमाम परिवार अपने लोगों से बिछड़ जाता है, पथिक मार्ग से भटक जाता है। निश्चित तौर पे जब हर घर हर हाथ, हर युवा के हाथ में, हर महिला के हाथ में, हर परिवार के हाथ में रोजगार होगा तो अपनी मूल दिशा में, अपने परिवार के विकास में, अपने वादियों के विकास में, अपने गांव के विकास में, अपने जिले के विकास में और अपने जम्मू कश्मीर के विकास में वह निश्चित तौर पे सोचेगा और शिक्षित होगा और आगे भी बढ़ेगा। सर, प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर का क्या आप रिश्ता चाहते हैं, किस तरह का और किस तरह का प्रोग्राम आगे आप दे रहे हैं? देखिए, भारत सरकार और जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है अभी इलेक्टेड नहीं हुई है, आगामी समय में इलेक्टेड भी होगी, तो केंद्र सरकार और प्रदेश की योजनाओं के साथ जो एमएसएमई डिपार्टमेंट लगभग 600 के ऊपर छोटे मध्यम और स्मॉल वर्ग को बढ़ाने के लिए हर घर हर हाथ रोजगार, माननीय प्रधानमंत्री जी या प्रदेश सरकार का जो सपना है, जो विकसित भारत का सपना है कि संपूर्ण भारत में हर घर रोजगार हो, हर घर विकास हो, हर गांव की पहचान हो, वह छठा वह विकास जम्मू कश्मीर में भी वादियों में हर घर हर परिवार में दिखना चाहिए। उसी संकल्प के साथ उन योजनाओं के माध्यम से, जैसे सब्सिडी योजना हुई, बैंकिंग के माध्यम से हुई, महिलाओं को हो गया, युवाओं को हो गया, तमाम ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको हम लोग जन जागरण करते हैं, जिनसे आज समाज अछूता है, जिनको लोग अवेयरनेस की कमी है समाज में, उनको लेकर हम कश्मीर के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन वानी जी, स्टेट चेयरमैन शर्मा जी, वाइस चेयरमैन हमारे सेंट्रल कमेटी, तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर में निरंतर निगाह बनाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो मूल धारा है, जो मूल पहचान है, चाहे वह केसर हो, चाहे यहाँ का ड्राई फूड हो, चाहे यहाँ का रेशम हो, चाहे वह उद्योग हो छोटा छोटा, उनको लेकर हम संपूर्ण भारतवर्ष में जाएंगे और कश्मीर की एक नामचीन पहचान कराएंगे। और जो बाहर के उद्यमी यहाँ भी आकर अपने आउटलेट खोलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का, यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। जैसा वानी जी से अभी कल हमारी शाम को वार्ता हुई, एक बड़ी बिजनेस लगभग 100 इंडस्ट्री को लाकर एक बड़ी बिजनेस मीट हम यहाँ करना चाहते हैं, जिससे यहाँ की युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के परिवार में रोजगार सृजित हो और यहाँ का विकास हो। सर, आपने पहले कहा था कि हमारी कोशिश में पिछड़ा हुआ कश्मीर जो पहले था उसे उन्नति की जानी है, लेकिन पिछड़ा हुआ कश्मीर किस लिहाज से आप देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, कश्मीर वाज डूइंग मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द स्टेट। हाँ, मैं आपकी उस बात से आता हूँ कि देखिए,
पहले लोगों में यहाँ एक डर व्याप्त रहता था लोगों में। कल मैंने देखा, कह रहे थे कि 2.5 से 3 लाख लोग टूरिज्म आया, डे बाय डे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं, कल मैं लोकल फॉर वोकल में टहल के लोगों के दुकानदारों से, यहाँ जो लोकल छोटे छोटे आउटलेट हैं वो बेच रहे थे, उनकी आंखों में जो तेज दिखा, जो सपना दिखा, उन्होंने कहा टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। लोगों में जो आशा कश्मीर को देखकर थी वो बढ़ रही है। तो जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का उद्यम बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ का विकास होगा। सर, जो ड्रॉबैक्स इसमें देखने को मिले थे, जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, 2 चीजें फेस करना पड़ती थी। पहली, फंड्स वक्त पे वापसदार नहीं होते थे, दूसरा उनकी पेमेंट वक्त पे रिलीज नहीं होती थी। तो इन 2 कारणों की वजह से जो जाना भी चाहता था तो वो थोड़ा मायूस सा हो जाता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। यही प्रश्न को हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं कि व्यापारियों की समय से पेमेंट रिलीज हो। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया व्यापारी या बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारियों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है। छोटे व्यापारी और सरकार के बीच में जो सब्सिडी है उनके बीच में ब्रिज का काम करती है। जो बैंक और व्यापारियों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता था, कैसे अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करें, कैसे अपना वो जो है इक्विपमेंट कहाँ सस्ता पा सकते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर कश्मीर में कोई फ्लोर मिल लगाता है और वो कश्मीर के मेन बाजार से जाके अपनी फ्लोर मिल का इक्विपमेंट लेता है तो निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ उद्यम उतना बड़ा नहीं है, वहाँ उसको कॉस्टली पड़ता है। लेकिन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया लगभग 30 प्रदेशों में एक वट ब्रिज के रूप में काम करती है। तो हम गाजियाबाद, लुधियाना, अहमदनगर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, पंजाब, जहां भी सस्ता पड़ेगा उन अपने कश्मीरी भाइयों को उद्यम लगाने के लिए सस्ता इक्विपमेंट उपलब्ध कराएंगे, जिसमें पैसे की भी बचत होगी। अच्छा स्किल ट्रेनिंग देंगे तमाम कश्मीरी युवा भाइयों में। मैंने देखा बहुत योग्य हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, उनको हम स्किल ट्रेंड भी करेंगे उस प्रोडक्ट में, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब रही बात जो बचा उत्पादित उत्पाद है, बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं उत्पादित उत्पाद तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट में उनका सेल नहीं हो पाता। हो सकता है कि कश्मीर भर में उसकी खपत उतनी ना हो पाई। अगर उसने 100 टन माल बना लिया और कश्मीरी भाइयों में हो या कश्मीरी परिवार में 80 टन का माल खपत हुआ, जो 20 टन माल बचता है वही उसका मूल इनकम होती है। तमाम ऐसे हमारे व्यापारी भाई हैं, तमाम ऐसे कश्मीरी भाई होंगे जो टूट जाते हैं क्योंकि उनकी जो मूल 20% की बचत होती है, जो मूल कमाई होती वही रुक जाती। उस 20% को हम संपूर्ण भारत में अपने इस परिवार के माध्यम से, काउंसिल के माध्यम से उसको बिखेर देंगे, वो बिक भी जाएगा और उनकी मूल इनकम उनको समय से मिल जाएगी। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपकी कोई रिसर्च है यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हर साल कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट सीएमआई एक्सचेंज के मुताबिक कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, स्पेशली जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया तब से लेकर अभी तक क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है और कितने हर साल यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, और आपका एमएसएमई काउंसिल आज तक 2019 से लेकर अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स के साथ रीच आउट किया और आपने उनको प्रपोजल दिया है कि आप एक एमएसएमई यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लीजिए, क्या कुछ है स्टैटिस्टिक्स? देखिए, उस पे हमारी एक स्ट्रेटेजिक टीम लगी हुई है, प्लानिंग टीम लगी हुई है। अभी हमारा इसमें कश्मीर में दूसरा पड़ाव है काउंसिल का लेकर, ठीक है। निश्चित तौर पे ये आपका बहुत मूल प्रश्न है, इसको हम अपने बिंदुवार में जोड़ेंगे भी और कर भी रहे हैं इस पे काम, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मैं तमाम यहाँ के व्यापारियों से, तमाम छोटे व्यापारियों से, तमाम युवाओं से मिला जिनसे उनकी एजुकेशन और उनका स्किल देखकर लगा कहीं न कहीं वो बैंकिंग में तालमेल, जहां मैं पूरे देश भर में जाता हूं, कल मैं परसों तेलंगाना में था, कल मैं छत्तीसगढ़ में रहूंगा, परसों मैं यूपी में हूं, मैं पूरे देश भर में भ्रमण कर रहा हूं। ये कहीं व्यक्तिगत कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे संपूर्ण भारत भर की प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तालमेल में, चाहे बैंकिंग के माध्यम हो, चाहे व्यापारियों के माध्यम हो, चाहे उद्यम के माध्यम में, चाहे वह स्किल के माध्यम से, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी आती। उसी तालमेल की कमी को दूर करने के लिए एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया कश्मीर में अपना एक पैनल, एक स्ट्रेटजी प्लानर, एक स्ट्रेटजी टीम बनाकर यहाँ काम कर रही है। निश्चित तौर पे यही सब आप सब परिवार के माध्यम से उन्हीं भाइयों के, आपके भी परिवार में तमाम समाज के लोग ऐसे स्किल डेवलप होंगे जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनमें क्षमता है, उनमें ममता, उनमें ताकत है, वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल की कमी, चाहे बैंकिंग के माध्यम से हो, चाहे गवर्नमेंट की सब्सिडी का हो, चाहे उनका उद्यम का माध्यम हो, उन माध्यमों को हम लोग दूर करने का काम करेंगे और एक अमन चैन के साथ कश्मीर, एक खिलता हुआ कश्मीर आपको बहुत जल्द एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से दिखेगा। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेशनल होगा पे, इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल कंपनी से जम्मू कश्मीर आ रही है, जो कि लीज वगैरह एग्रीमेंट्स वगैरह 5 साल का आर्जी तौर पर होगा, वो पाइपलाइन में है।
जो आपका वाइस चेयरमैन होगा उसका क्या मैंडेट होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कल आप छत्तीसगढ़ रहेंगे, परसों तेलंगाना रहेंगे, जो जम्मू कश्मीर वाइस चेयरमैन होगा उनके पास क्या इख्तियारात होंगे, बिल्कुल। क्या टीम होगी, क्या कम्युनिकेशन? देखिए, हम लोगों की एक काउंसिल की एक परिवार है। हर जिले में 60 से 70 लोगों की टीम होती है प्रत्येक जिले में। वह प्रत्येक जिले में 60-70 टीम, एक बैंकिंग देखती है, कोई इंटरप्रेन्योर को देखती, कोई स्किल डेवलप करती, कोई वुमेन पावर को डेवलप करती, कोई उस क्षेत्र का पर्टिकुलर सर्वे करती कि यहाँ पे किस उद्यम को लगाने से कैसे बढ़ोतरी होगी। तो हमारी 64 परिवार की जो टीम है वो प्रत्येक बिंदु पर जा जाके अपने अपने पार्ट को रिसर्च करती है। अब आती है कि पूरे देश भर में जो भ्रमण करते हैं, अभी हम पूरे दिल्ली में आगामी समय में देश की लार्ज 100 इंडस्ट्री को इनवाइट किए हैं। ताज पैलेस में हमारा प्रोग्राम है जिसमें देश के 100 इंडस्ट्रीज उद्यमियों के साथ हम टेबल टॉक करने जा रहे हैं। उन उद्यमियों को जो जिस लेवल पे है, जैसे सपोर्ट डेट, उसको मैं इनवाइट करूंगा कश्मीर में भी आके, जम्मू में भी आके, छत्तीसगढ़ में भी आके, कर्नाटका में भी आके उन क्षेत्रों में विकास करिए जिन क्षेत्रों में विकास की अभी छटा और घटा नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको हम लोग भी श्योरिटी लेते हैं कि आपको अपना हमारे चैनल के माध्यम से कभी प्रोडक्ट एक्टिविटी की सेल की कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज आपका MSME PCI परिवार लगभग 83,000 परिवार के ऊपर यह जनसंख्या चल रही है। निश्चित तौर पर आप अगर हमारी बात को यहाँ भी बिखेरेंगे तो कश्मीर से भी तमाम युवा आके हमसे जुड़ेंगे, तमाम वुमेन एम्पावरमेंट हमसे जुड़ेगा, तमाम उद्यमी जुड़ेंगे, उनके माध्यम से परिवार बढ़ेगा और इस विचारधारा को आदान प्रदान अदर प्रदेशों से हम लोग करके हर प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे, क्योंकि एक प्रदेश से विकसित भारत नहीं बनता है। अगर उत्तर प्रदेश विकास हो गया तो विकसित भारत का सपना जो हमारा 1947 का अधूरा रह जाएगा। मैं चाहता हूं MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया विकसित भारत में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उसकी इकोनॉमी में अपना एक स्तंभ स्थापित करे। MSME को सबसे जो कश्मीर के जो इससे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केटिंग सपोर्ट की बार बार वो गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि हमें मार्केटिंग सपोर्ट की जाए, नंबर 1, और नंबर 2 फ्रीडम फॉर डेबिटर। ये 2 बड़ी मांगे रही है बहुत अरसे से यहाँ के लोगों की या यहाँ के जो यूनिट होल्डर्स की। और नंबर 3 जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के हवाले से उनके मसाइल हैं। तो आपका जो ये प्रमोशन काउंसिल आपने दिया है, आपकी जो टीम है, इन तीन चीजों में जो लोकल स्टेक होल्डर्स है या यूनिट होल्डर्स है, तो उनकी किस तरह से वो सहायता या मदद? देखिए, आपने कई क्वेश्चन पूछा लेकिन सबका जवाब आप जान लीजिए। MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वही बार बार आपका घुमा के ही क्वेश्चन सबका आता है कि हम सब उस समस्या से ग्रसित हैं और जानते भी हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं, कश्मीर के लोग जानते हैं, जो यहाँ का मूल उद्योग है, चाहे जो हो लोकल फॉर वोकल। हमने तो यहाँ तक संकल्पित किया कि हर गांव इंटरप्रेन्योरशिप आए। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने देखिए एक स्लोगन को टैग किया है हमारे, मैंने दिया था कि हमारा संकल्प आपका साथ रोजगार हो, हर घर हर हाथ। निश्चित तौर पे वादियों के हर गांव में हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहां की जो मूल पहचान है लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया के तहत, उनको वहां की पहचान दिलाएंगे, वहां डेवलप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका रहा कि हम उसकी मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको बताया कि आज MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में 83,000 पॉपुलेशन में ग्रोथ कर रहा है। उनके माध्यम से आज ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टीम बन के उभर के आई है। तो आज उसके माध्यम से हम लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि अगर कश्मीर का मुझे एक छोटा सा तिनका का चावल भी पूरे जाके तमिलनाडु के भुवनेश्वर में भी सेल करना पड़ेगा तो मुझे 10 मिनट लगेगा कि अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कश्मीर की ये खुशबू है, इसको तमिलनाडु में बिखेर दीजिए। तो निश्चित तौर पे आप सब परिवार के माध्यम से हम कश्मीर का यह छठा देश के संपूर्ण भारत के हर लगभग जो 7,93,000 गांव हैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और पहुंचेगा निश्चित तौर पे। आप देखेंगे, यही आप होंगे, यही मैं हूंगा। आगामी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बार जब होगी तो यहाँ पे युवाओं को रोजगार सर्टिफिकेट बांटते हुए होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।